आज पता है आज कौन सा सेशन है हमारा? को- जब मैम हाँ। कौन सा मैम। कौन सा है पता नहीं है फिनिशा। मैं मैसेज सेंड करती रहती हूँ ना होल वीक आप लोगों को कौन सा सेशन है किन से मिलेंगे। क्या है मैम, मैं आज भूल गई क्योंकि ना मैं रोज ही भूल जाती हूँ। मैं मेरी आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठे थे ना, तो मेरी क्लास ही चल रही थी। तो मैंने क्लास एंड करके आपकी क्लास ली अभी, क्योंकि मेरी दो दो क्लास है। अच्छा कौन सी क्लास थी आपकी? मैम मेरी मासी लेती है, ऑनलाइन ट्यूशन क्लास लेती है वो। अच्छा। अभी हम लोगों ने भजन गाया था ना। हाँ। कौन सा था? महेश्वरा वाला। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ये किनका नाम है पता है? आज तक हम लोग हनुमान दादा से मिले, गणपति बाप्पा से, माँ काली, दुर्गा माँ, भोले बाबा, सब लोग क्या थे, बहन भाई हमारे है ना, फ्रेंड। लेकिन आज कौन मिलेगा हमसे? स्वयं हमारे गुरु मिलेंगे, जो सबके गुरु है। परम वाहे गुरु, वाहे गुरु। दत्त गुरु, दत्त महाराज। हाँ, दत्तात्रेय गुरु। और ये कौन है पता है? ये तीनों एनर्जी मिलाकर ब्रह्मा विष्णु महेश, GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तीनों भी जिन्होंने ये सृष्टि निर्माण करी, जो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं वो भी, और जो अननेसेसरी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं यानी महेश्वर महादेव। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को मिलाकर दत्त गुरु, दत्त गुरु ने जन्म लिया था। हम लोग अभी उनकी स्टोरी सुनेंगे पहले, ठीक है? आप लोगों को पता चल जाएगा कि फिर कौन है हमारे गुरु। सबके गुरु है वो। हम्म, एक सेकंड। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। लास्ट टाइम PPT नहीं दिख रही थी अच्छे से, अभी दिख रही है। यस मैम। थैंक गॉड। बहुत समय पहले एक ऋषि थे, अत्रि ऋषि, और उनकी वाइफ थी अनुसया माता। ठीक है। और जो अनुसया माता है, अत्रि ऋषि तो बहुत बड़े ऋषि है। वो हमेशा तपस्या करते रहते हैं। सब भगवान उनको मानते हैं क्योंकि वो उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, और उन्होंने तपस्या कर कर अपना नॉलेज, अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। तो उनकी वाइफ थी अनुसया माता, जिनका नाम था अनुसया। और अनुसया माता भी, इतना उनका मन दिल हार्ट इतना प्योर था कि कोई भी चीज उनके सामने कुछ नहीं थी। सबसे अगर कोई पूछेगा कि सबसे मौल्यवान चीज क्या है दुनिया में, तो वो थी अनुसया माता का हार्ट। शी वॉज सो प्योर। उनका हार्ट बहुत प्योर था। और ये बात जो है वो ऊपर तक पहुंच गई, सारे देवताओं के पास। नारद मुनि ने बता दी सब लोगों को, सब देवताओं को, कि पृथ्वी पर ये बात है सतयुग की। अभी हम लोग हैं कलयुग में। ठीक है। कि पृथ्वी पर जो अत्रि ऋषि है, उनकी वाइफ अनुसया माता, उनका हार्ट बहुत प्योर है, और वो अपने हस्बैंड से, अत्रि ऋषि से बहुत प्यार करती थी। इतना कि उसमें थोड़ा भी सेल्फिशनेस नहीं था, प्योर लव था। तो ये बात पहुंच गई देवताओं के पास। तो देवताओं ने क्या सोचा, जो हमारी माँ पार्वती, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी है ना, तीनों देवता, त्रिदेवताओं की वाइफ, उन्होंने सोचा कि क्यों ना आप लोग स्वयं जाकर उनकी परीक्षा ले ले। भगवान भी, अगर हम लोग भक्ति करते हैं भगवान की, तो कभी कभी वो परीक्षा भी लेते हैं ना। परीक्षा मतलब हमारे एग्जाम्स की तरह नहीं होती, उसमें भी उनका प्यार ही छुपा रहता है। क्योंकि जब हम वो पास हो जाते हैं, परीक्षा फेल नहीं होते, तब भगवान हमें बहुत कुछ देते हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। वो ऐसी चीजें देते हैं भगवान हमें बाद में, जो एग्जाम में हमें मार्क्स मिलते हैं उससे भी कहीं ज्यादा उसका फल अच्छा होता है। तो सारे देवताओं का डिस्कशन हो गया। सारी देवियां बोली कि आप स्वयं जाओ और उनकी परीक्षा ले लो कि सच में क्या उनका हार्ट प्योर है, या बस दुनिया को दिख रहा है कि उनका हार्ट प्योर है। आप अगर परीक्षा लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो
तीनों देवों ने क्या किया, जो ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव, तीनों ने अपना रूप चेंज किया। वो लुक चेंज करके किस रूप में आ गए, एक ऋषि मुनि के, जो उस समय में अभी भी रहते हैं कुछ ऋषि, जो हमेशा तपस्या करते रहते हैं, जिनके, जो स्वयं घर में खाना नहीं पकाते, वो भिक्षा मांगने जाते हैं दूसरों के घरों में, और वहां जाकर खाना खाते हैं, जो भी वो परोसा जाए, फल या फिर कोई भोजन हो घर में, वो जो देते हैं वो खा लेते हैं। तो इन तीनों ने अपना लुक चेंज कर लिया। ये कौन है तीनों ऋषि, कौन है? ब्रह्मदेव, ब्रह्मा विष्णु। जी हाँ। और राम। राम कहाँ से आ गए बेटा? अच्छा, राम भी हो सकते हैं क्योंकि विष्णु जी के अवतार ही राम, लेकिन ये जो ओरिजिनल विष्णुदेव है वो थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मराठी में एक गाना भी है, देखो मैंने डाला था हमारी वीडियो में, बास पर्स के, ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जब तीनों एक साथ बैठ जाते हैं तो सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले। मतलब जब तीनों एक साथ बैठ जाते हैं तो हमें कौन दिखाई देता है, दत्त गुरु, जो तीनों की एनर्जी के मिलन से बने हैं। तो ये तीनों आ गए परीक्षा लेने अनुसुईया माता की। जब अत्रि ऋषि कहाँ गए थे, तपस्या करने बाहर गए थे जंगल में, तो वहां पे आ गए ये तीनों। तो अनुसुईया माता का हार्ट प्योर था, और वो कभी भी उस टाइम पे भी और अभी भी हम लोगों को करना चाहिए, जो भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं वो कौन होते हैं, भगवान का, स्वयं भगवान का रूप होते हैं। वैसे भी हम लोग हर चीज में भगवान को देखते हैं ना, लेकिन जो अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव, हमारे संस्कृति में बोला जाता है हमेशा से, कि जो भी गेस्ट आते हैं हम लोगों के घर में, वो हमारे कौन होते हैं, भगवान। तो जैसे ही हम भगवान की पूजा करते हैं, उनको नैवेद्य देते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उसी तरह जब जब भी कोई गेस्ट आ जाए हमें घर, हमारे घर में, तो हमें उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, उन्हें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, जो भी चाहिए उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। तो अनुसुईया माता उस चीज का हमेशा से पालन करती थी, कि जो भी उनके घर में आ जाए वो खाली हाथ वापस नहीं जाता था, वो हमेशा कुछ ना कुछ देकर ही उनको भेज देती थी। तो ये तो तीन ऋषि थे। ऋषि तो बहुत पवित्र होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो वो आ गए वहां पे और उन्होंने भिक्षा मांगी उनसे कि हमें खाना चाहिए, हम बहुत भूख लगी है और हमें खाना चाहिए। तो अनुसुईया माता बोली ठीक है, मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। वो चली गई खाना बनाने के लिए। लेकिन जब वो खाना लाने वाली थी तब इन्होंने कौन सी परीक्षा ली पता है? अब तक की सबसे डिफिकल्ट बोल सकते हैं हम लोग, सबसे डिफिकल्ट टेस्ट परीक्षा, जब जो आज तक किसी असुर की भी नहीं हुई ना देवों की भी नहीं हुई। उन्होंने बोला, और वो टेस्ट इतनी डिफिकल्ट थी, इसीलिए तो फिर माता को इतना अच्छा वरदान भी मिला बाद में। वो उन्होंने बोला कि हम किसी भी मनुष्य के हाथ से, मोस्टली ज्यादा तो हम मनुष्य के हाथ से डायरेक्टली खाना नहीं लेते। हम कब खाना लेते हैं, अगर जो भी हमें खाना परोस रहा है उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए चाहिए, कपड़े उतार कर आपको खाना परोसना होगा। फिर ये तो अनुसुईया माता थी, कितनी डिफिकल्ट कंडीशन थी ना ये। तो घर में तो कोई भी नहीं था दूसरा। शायद अगर कोई छोटा बच्चा वगैरह होता तो वो उसको बोल देती कि आप कपड़े मत पहनो और उनको खाना परोसो, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकती थी। फिर इन्होंने सोचा, वो अनुसुईया माता थी, उनके पास तो शक्ति भी थी, वो भगवान से कनेक्टेड भी थी, उतनी एनर्जी थी, उनके पति भी इतनी तपस्या करते थे। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सोचा और ध्यान किया, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपने पति का ध्यान किया, जो अत्रि ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे। तो जब उन्होंने ध्यान किया और उनसे मदद मांगी कि हे प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं, तो उनके दिमाग में फटाक से एक आइडिया आ गई। उन्होंने क्या किया, अंदर गई, और जो ऋषि है ना, जो हमेशा तपस्या वगैरह पूजा वगैरह करते हैं, तो उनके पास एक पवित्र जल होता है। उस टाइम पे तो हमेशा रहता था सबके पास जल, मतलब वाटर, पानी। तो मैम होता है। हाँ, होता है हो।
अभी भी होता है। है ना। लेकिन वो उनका जो था वो पूजा वाला, उनकी शक्ति वाला वो वाटर रहता था, बहुत पावरफुल वो पानी रहता था। अभी भी हम लोग अगर वाटर हाथ में ले ले और उसमें कुछ इंटेंशन डाले, हमारी सोच डाले उसमें, तो उसमें वो सोच आ जाती है। सपोज हम लोग बोले हमारी एग्जाम है, और हम लोग हाथ में पानी ले ले और पानी को देखकर बोले कि ये पानी इतना पावरफुल है, मैं अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी इस पानी में डाल रही हूँ, और जब मैं ये पानी पीऊंगी तो मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाएगा और मैं एग्जाम अच्छे से दे पाऊंगी। अगर ऐसा इंटेंशन डालकर आप उस पानी को पी लो एवरीडे, तो देखना वो भी मैजिक हो जाएगा। हम लोगों में भी उतनी पावर होती है, लेकिन अभी हम लोग वो नहीं करते रिचुअल्स ज्यादा, बहुत कम लोग करते हैं। तो उनके पास वो पानी रहता था, जो उनकी अत्रिय ऋषि थे ना, उनका जो पानी है वो था घर में। तो वो अंदर गई, वो पानी लेकर आई, और ऐसे पानी लेकर अपने प्रभु का, भगवान का, देवताओं का ध्यान लेकर उन ऋषियों पर छिड़क दिया। फिर वो जो ऋषि थे ना तीनों, जो खाना खाने बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, जो रूप चेंज कर कर आ गए थे, तो वो उनका पूरा बॉडी चेंज हो गया और वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? छोटे बच्चों में। हाँ, छोटे बच्चे मैं करने लगे, फिर वो छोटे छोटे बच्चे बनकर जो ऋषि थे वो, है ना। कितनी अच्छी और कितनी भयानक कंडीशन डाली थी प्रभु ने, फिर भी उन्होंने जब ध्यान किया, अपने प्योर हार्ट से अपने प्रभु का ध्यान किया, अपने पति का ध्यान किया, तो उनको ये एक आइडिया सूझी और उन्होंने वो जल लाया और उन पर छिड़का अपने प्रभु का नाम लेकर। फिर ये चेंज हो गए छोटे छोटे बच्चों के। और फिर जब छोटे बच्चे हो गए तो क्या, जो कंडीशन डाली थी वो इजीली माँ कंप्लीट कर सकती थी, अनुसुईया माता। फिर उन्होंने आराम से उनको बच्चों को अपना, अपने बेबीज माने, उनको गले लगाया, उनको प्यार किया। फिर वो छोटे छोटे बच्चे भी माँ माँ कर कर उनको गले लग गए, है ना। छोटे छोटे बच्चे बोले नहीं, लेकिन उनको फील हुआ कि ये मेरी माँ है। अब बच्चे तो हो गए, उनका इंटेंशन ही था कि ये मेरे बेबीज बन जाए छोटे छोटे, तो ये बेबीज बन गए। फिर माँ ने उनको दूध पिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ कराया, जो भी कंडीशन थी उनकी वो भी कंप्लीट करी, और वो बच्चे वहीं पे रहने लगे। लेकिन ऊपर कौन था, उन बच्चों के कौन थे ऊपर? जो ये मूल रूप था इनका, वो क्या था? ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर थे, है ना। तो उनकी जो वाइफ्स थी, देवियां थी ऊपर, सरस्वती माता जो ब्रह्मदेव की वाइफ है, लक्ष्मी माता जो विष्णु देव की वाइफ है, और पार्वती माता जो महादेव की वाइफ है, वो ऊपर बैठे थे ना। वो परेशान हो गए, अभी हमारे पति कहाँ गए? नीचे गए। क्या हुआ उनके साथ? परीक्षा लेने गए थे, वो तो छोटे छोटे बच्चे बन गए। फिर वो लोग परेशान हो गए, अब क्या करें? फिर वो नीचे आ गए तीनों देवियां, अनुसुईया माता से माफी मांगी कि हमने आपकी परीक्षा ली, इसीलिए ये हमारे बच्चों को आप प्लीज वापस दे दो हमें। हमारे बच्चों को नहीं, सॉरी, हमारे पतियों को वापस दे दो। जो हमारे हस्बैंड है सब वापस दे दो हमें। तो अनुसुईया माता तो पहले से प्योर हार्टेड थी, उनका मन इंटेंशन तो अच्छा ही था ना। वो बस उनको ध्यान करते ही पता चल गया था कि ये कुछ तो दैवी शक्तियां है, ये जो तीन शक्तियां आई है, जो तीन ऋषि आए हैं, ये कुछ तो दैवी शक्तियां है, इसीलिए ये मेरी परीक्षा हो रही है। उनको ध्यान करते ही पता चल गया था। तो इन्होंने उन्हें वापस दे दिया, उन देवियों को, और आशीर्वाद दे दिया उन बच्चों को। और आशीर्वाद देते ही वो जो तीनों बच्चे हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गए। जो ओरिजिनल फॉर्म था, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। ठीक है, समझ में आ गई स्टोरी यहाँ तक? यस। हाँ। फिर अनुसुईया माता ने उन्हें प्रणाम किया, और वो जो भगवान थे तीनों भी वो प्रसन्न हो गए। इतनी टफ कंडीशन थी, इतनी टफ टेस्ट थी उस उनकी, अनुसुईया माता की, फिर भी उन्होंने वो पास कर ली, है ना। बिकॉज ऑफ हर डिवोशन, बिकॉज ऑफ हर प्योर हार्ट, जो भी उनकी भक्ति है, जो भी उनका साफ दिल है, सच्चा दिल है, उस वजह से उन्होंने वो परीक्षा पास कर ली। और परीक्षा लेने वाले कौन थे? स्वयं त्रिमूर्ति, जो सारे संसार के क्या बोलते हैं, पर ब्रह्म है, जिन्होंने संसार क्रिएट किया, जो संसार का पालनहार है, और जो संसार को अननेसेसरी थिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉयर। इनके सिवा तो
कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड ही नहीं है। तो जो मेन है, क्या बोलते हैं हमारे, अगर स्कूल में जाए हम लोग तो मेन कौन होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं ना। प्रिंसिपल ही खुद आपकी टेस्ट लेते हैं और आप पास हो जाते हैं, तो फिर क्या टेंशन है आपको, कुछ भी टेंशन नहीं है ना। प्रिंसिपल ने बोला पास तो मैम भी बोलेगी पास, जो टीचर है हमारे वो भी बोलेंगे पास। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हम आपकी डिवोशन से, आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए। अरे ज्ञानेश, लेट झाला आज बाळा. हो, लक्षातच नाही ज्ञानेशला. अय्यो. मी मी चल. नंतर आणि जेवढं मिस झाले तेवढे स्टोरी शॉर्ट मध्ये रिवाइज करून सांगते हा तुला. हा बस ठीक आहे. आत्री ऋषी आणि अनुसया माता होत्या. ओके. सतयुगामध्ये. मग सारे भगवानों ने, सब सारे भगवानों को पता चल गया कि एक अनुसया माता करके एक अत्रि ऋषि की वाइफ है पृथ्वी पर। तो सारे भगवानों ने तय किया, सबको पता चल गया कि उनका हार्ट बहुत प्योर है। तो उनकी परीक्षा लेने, जो ब्रह्मा विष्णु और महादेव है, ये तीनों भी उनकी परीक्षा लेने नीचे आ गए पृथ्वी पर। वो कैसे आ गए, लुक चेंज कर कर, तीनों ऋषि मुनि बनकर आ गए उनके पास भिक्षा लेने। तो जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो अनुसुईया माता ने उनको खाना खाने के लिए बिठा दिया। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी कि हम लोग किसी के भी हाथ से खाना नहीं लेते, हम लोग उसी के हाथ से खाना लेते हैं जो बिना कपड़ों के हमें खाना परोसता है। तो इनके घर में तो और कोई भी नहीं था बिना कपड़ों के खाना परोसने के लिए। तो इन्होंने क्या सोचा, अपने प्रभु का ध्यान किया, मेडिटेशन किया, मतलब ध्यान किया अपने पति का, जो अत्रि ऋषि है उनका और देवताओं का। और वो ध्यान कर कर उनके पास एक पवित्र जल था घर में, जो ऋषि मुनि के पास रहता है वो वाला। तो वो जल लेकर आई और वो जल लेकर उन्होंने ध्यान कर कर उन ऋषियों के ऊपर छिड़का। और मन में इंटेंशन रखा कि ये जो ऋषि है ये मेरे बच्चे बन जाए, छोटे छोटे बच्चे, बेबीज। तो वो जो ऋषि है वो बेबीज में कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। फिर वो वया वया कर कर रोने लगे, उनको भूख लगी थी। फिर जो अनुसुईया माता को कंडीशन रखी थी उन्होंने वो कंप्लीट करी, उनको खाना खिलाया, दूध पिलाया। फिर वो अच्छे से उनकी देखभाल करने लग गए। ठीक है नानेश, यहाँ तक कंप्लीट हो गई स्टोरी हमारी। फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे वो ऋषि थे, है ना। और उनको बेबीज में कन्वर्ट कर दिया था अनुसुईया माता ने। फिर उनकी जो वाइफ्स थी सारी देवियां, त्रिदेवियां, वो अपने हस्बैंड को लेने के लिए नीचे आ गई पृथ्वी पर। अनुसुईया माता से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज हमारे जो पति है उन्हें हमें वापस दे दीजिए। फिर अनुसुईया माता ने उन तीनों बेबीज को आशीर्वाद दिया और फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गए, जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। ओके। लेकिन जब ये जो प्रसन्न हुए थे त्रिदेव, उन्होंने आशीर्वाद तो दिया और साथ में वरदान भी दिया कि आपकी भक्ति से हम लोग प्रसन्न हो गए हैं, और आपका जो बेटा होगा उसमें हम तीनों की एनर्जी होगी, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, हम तीनों की एनर्जी से कंबाइन होकर आपका एक पुत्र होगा। तो कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद उनका एक पुत्र हुआ अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता का, जो थे स्वयं दत्तात्रेय, जिनके 3 हेड थे, 3 सिर और 6 हाथ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को मिलाकर। तो इनका नाम रखा गया दत्तात्रेय। दत्त, दत्त मतलब गिफ्ट। ये भगवान ने सारे त्रिदेवों ने गिफ्ट दिया था ना, देना, जो दिया था दैट इज दत्त, गिवन, गिफ्ट। और अत्रेय मतलब जो अत्रि ऋषि है उनका बेटा हुआ है ना, इसलिए उनको अत्रेय बोला गया, दत्त अत्रेय, दत्तात्रेय, इसलिए उनका नाम पड़ा दत्तात्रेय। ओके, समझ में आया यहाँ तक? फिर वो जो दत्तात्रेय, जो बेबी थे उनके, वो बड़े होकर कुछ दिनों के बाद ही बोला जाता है कि उन्होंने संन्यास ले लिया। वो सीखने के लिए बाहर, सब कुछ उन्हें बहुत कुछ सीखना था, संसार को भी हम लोगों को भी बहुत कुछ सिखाना था। तो वो उन्होंने संन्यास ले लिया, वो जंगल में चले गए सर्च करने के लिए, सब नॉलेज गेन करने के लिए। तो वो फिर जाकर बने दत्तात्रेय गुरु, परब्रह्म।
और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अलग अलग शिक्षा दे दी। और स्वयं जो गुरु है, उनके गुरु कौन है पता है आप लोगों को? दत्तात्रेय गुरु तो इन्होंने तो बहुत लोगों को सिखाया जो बाद में उनके शिष्य बने। इवन जो विष्णुदेव के अवतार है परशुराम, वो भी इनके शिष्य थे। परशुराम तो स्वयं पितामह भीष्म भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण इनके गुरु थे परशुराम स्वयं। और परशुराम जी के गुरु कौन थे? दत्तात्रेय गुरु। तो दत्तात्रेय गुरु के गुरु कौन होंगे बताओ? जो स्वयं गुरु है, सारे संसार के गुरु, सारे ब्रह्मांड के गुरु। अगर आप दत्तात्रेय गुरु को प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे, तो वो सारे गुरुओं तक अपने आप पहुंच जाती है। पता है कौन है? ये इन्होंने जब संन्यास लिया तो ये ढूंढते चले गए सारी चीजों में, पत्तों में, फूलों में, एनिमल्स जो होते हैं, पशु प्राणी, सब में उन्होंने कुछ तो कुछ सीख लिए उनसे। तो इन्होंने अपने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु। जैसे पृथ्वी, इवन जो स्नेक होता है ना, अजगर बोलते हैं हम, उससे भी सीखा। स्काई, स्काई से क्या सीखते हैं हम लोग, है ना? बिना कुछ, निस्वार्थ भावना से लोगों को प्रकाश देना, वो भी उन्होंने सूर्य देव से सीखा। ऐसे करके उन्होंने अलग अलग, स्काई भी क्या करता है हमें, आकाश जो होता है वो क्या देता है? अगर सब, इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट स्काई, क्या करोगे आप लोग? अगर हमारे पास आकाश ही नहीं है तो क्या होगा? I don't know, ma'am. बारिश कहाँ से आती है? आसमान से। सूर्यदेव कहाँ पे आते हैं? आसमान से। चंद्रदेव मैम, का, मुझे चंद्रदेव का, हाँ, लाइट नहीं होगी। कुछ भी नहीं होगा, है ना? लेकिन स्काई कभी बोलता है क्या? नहीं, आज मैं थक गया हूँ, आज मैं सो जाऊंगा, आज मैं नहीं आऊंगा, ऐसे कभी बोलता है आकाश? नहीं हाँ, है। मुझे सो कोई आवाज नहीं देगी। हाँ, तो ऐसे ही दत्त गुरु निकले अपने घर से और उन्होंने हर एक चीज से सीखना स्टार्ट कर दिया। तो एक राजा उनको मिले तो उनको उन्होंने बताया, वो खुश थे दत्त गुरु। तो राजा ने बोला कि आप तो सन्यासी हैं, आपके पास तो घर नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, फिर आप इतना खुश क्यों हैं? तो इन्होंने बताया क्योंकि मेरे गुरु कौन है? 24 गुरु है मेरे, 24, जिनसे मैंने ये सब सीखा है कि हमेशा खुश रहो, जो है उसमें हैप्पी रहो, किसी को भी निस्वार्थ भावना से सेवा करो, इसीलिए मैं खुश हूँ। और उन्होंने बताया मेरे, ये जो नेचर है, जो सारे पशु पक्षी प्राणी ये सब है, ये मेरे गुरु है। ठीक है। फिर हु इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन? यहाँ पे ध्यान दो ना, स्टोरी पे। अच्छा, तो दत्त गुरु जो है वो अभी भी इमॉर्टल है, क्योंकि वो कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश है ना? स्वयं जो पर ब्रह्म है, पर क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर के जो भगवान है, गॉड है, वही है ना वो। तो ना तो वो उनका जन्म होगा, ना तो उनकी डेथ होगी। वो सारी सीमाओं से परे है। इसीलिए दिगंबरा, दिगंबरा बोलते हैं हम लोग। दिगंबरा मतलब फ्री, फ्री फ्रॉम ईच एंड एवरी थिंग। किसी भी बंधन से वो परे है, वो किसी भी बंधन में नहीं बंधेंगे। तो अभी भी, मैं बाद में बताऊंगी वो प्लेस कहाँ पे है। उनकी एनर्जी वहां पे अभी भी, बोलते हैं कि वो वहां पे तपस्या कर रहे हैं। गुजरात में गिरनार पर्वत है, प्लेस है वो, गुजरात स्टेट में। वहां पे बहुत लोगों को अभी भी और जो उनके भक्त होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, उनसे वो मिलने भी आते हैं। बहुत लोगों ने अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो अपना लुक चेंज कर कर आते हैं, हम लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते। दत्त गुरु स्वयं आते हैं वहां मिलने। तो उनके बहुत सारे अवतार हुए। फिर बाद में उन्होंने अपने भक्तों को, इस संसार को अलग अलग शिक्षा देने के लिए अवतार लिए। आप लोग कोई चेंज कर रहे हो क्या? क्या हो रहा है? ओके। तो जो सबसे पहले जो अवतार थे इनके दत्त गुरु के, वो थे श्रीपाद श्री वल्लभ, इनका नाम था।
श्रीपाद श्री वल्लभ। बहुत सारे अवतार हुए, उनमें से कुछ 4 5 ऐसे कुछ तो है अवतार जो ज्यादा पता है लोगों को, ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा प्रसिद्ध है। उनमें से सबसे पहला अवतार जो है वो स्वयं श्रीपाद श्री वल्लभ है। जो अभी इमेज है ना ये स्क्रीन पर, ये है श्रीपाद श्री वल्लभ। और इन्होंने ना एक ब्राह्मण थे, उनका नाम बाद में बताऊंगी आपको। उन उनके घर में ना ये भिक्षा मांगने गए थे, जिनके घर में पूजा थी। तो इन्होंने स्वयं दत्त गुरु जो है वो लुक चेंज कर कर अपना भिक्षा मांगने गए थे। तो वो भी एक तरह से परीक्षा ही थी उस, वो जो ब्राह्मण थी वहां पे औरत, उनकी परीक्षा थी। तो उनका रिचुअल था कि जब तक उनके जो गुरु है, जो भगवान है, उनको भोग लगाए बिना या ऋषियों को खिलाए बिना वो किसी और को खाना नहीं देती थी। फिर दत्त गुरु स्वयं लुक चेंज कर कर उनके पास गए ना, तो उन्होंने किसी की भी परवाह न किए बिना इनको दीक्षा दे दी, भिक्षा दे दी। तो ये खुश हो गए कि तुमने बिना किसी रिचुअल को फॉलो फॉलो किया नहीं, फिर मेरे अपनी भक्ति से मुझे भिक्षा दे दी। तो इन्हें अच्छा लगा, जो दत्त गुरु स्वयं थे। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया उस लेडी को कि आपके ही पेट में आपका ही बच्चा बनकर, आपका पुत्र बनकर मैं जन्म लूंगा। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने जन्म लिया उस लेडी के, उस ब्राह्मण के घर में। और क्योंकि उनके वो स्वयं दत्त गुरु का अवतार थे, ये तो पता था उनको ना, क्योंकि जो दत्त गुरु थे उन्होंने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया और उनको बोला कि मैं आपका बच्चा बनकर आऊंगा, आपका पुत्र बनकर। इसीलिए उनको श्रीपाद बोला गया। जो दत्त गुरु के पाव होते हैं उनको श्रीपाद बोलते हैं। और श्री वल्लभ मतलब उनके पाव पर चिन्ह थे, जो चक्र होता है ना विष्णु जी का, वो चक्र का चिन्ह था। इसीलिए उनको श्री वल्लभ बोला गया। जो स्वयं लक्ष्मी माता के पति है उनको श्री वल्लभ बोला जाता है। इसलिए इनका नाम पड़ा श्रीपाद श्री वल्लभ। एक सेकंड ना। हाँ, उनका वो जो लेडी थी ना ब्राह्मण, उनका नाम था सुमति महारानी। और उनके पिता का नाम था अप्पला राजा शर्मा। उनके घर में इनका जन्म हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में रहते थे, पिठिकापुरम में। ठीक है, ये तो इनका फर्स्ट अवतार था श्रीपाद श्री वल्लभ। फिर ये जो है ये नरसिंह सरस्वती है। जब श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने समाधि ले ली 30 वर्ष आयु के बाद, समाधि मतलब डायरेक्ट मृत्यु नहीं होगी होगी उनकी, अगर समाधि लेते हैं तो। वो क्या होता है समाधि मतलब, जब हम डीप ध्यान लेते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, तो हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, राइट। लेकिन ये जो ऋषि होते हैं उनके पास वो पावर होती है, उतनी वो शक्ति एनर्जी रहती है उनके पास कि वो इतना डीप ध्यान करते हैं कि उतनी उनकी बॉडी और सोल दोनों अलग हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड समाधि। तो उन्होंने समाधि ले ली, इन्होंने श्रीपाद श्री वल्लभ ने। फिर उनका नेक्स्ट अवतार हुआ नरसिंह सरस्वती। और ये फिर गानगापुर में, गानगापुर पता है आप लोगों ने कभी विजिट किया है? दत्त गुरु का टेम्पल है वहां पर गानगापुर। वहां पे मठ है, ये नरसिंह सरस्वती वहां पे रहते थे। वहां पे उनकी कर्म भूमि थी, वहां पे उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी दिखाए और सबको पता चल गया कि ये दत्त गुरु के ही अवतार है। बाद में जो नेक्स्ट अवतार हुआ, जब उन्होंने नरसिंह सरस्वती ने श्रीशैलम के पास एक जंगल है करदली वन बोल के, वहां समाधि ले ली। फिर उन्होंने 300 years तक ध्यान किया, वहां समाधि ले ली। कितने दिनों तक? 300 years। हाँ, इतना ध्यान किया कि उनके पूरे बॉडी में एंट हिल जो बोलते हैं ना, चींटियों का घर बन जाता है, पूरा घर बन गया था उनके पूरे बॉडी के पास। फिर कुछ सालों बाद, 300 years के बाद, एक लकड़ी तोड़ने वाला होता है ना, वो गया था जंगल में। जब वो लकड़ी, वो पेड़ तोड़ रहा था, तो उसकी कुराड़ी जो है, कुल्हाड़ी, वो उस एंट हिल पे लगी थी। फिर वहां से खून बाहर आ गया। और वहां से कौन निकला? श्री स्वामी समर्थ। ये जो नेक्स्ट अवतार है दत्त गुरु के। यहाँ महाराष्ट्र में कर्नाटका में बहुत मानते हैं श्री स्वामी, और बहुत लोगों को, मुझे स्वयं भी उनका अनुभव आया है। वो अभी भी अगर आप कुछ भी मांगो, कुछ भी
स्वामी समर्थ दे देते हैं आपको, और हमेशा वो आपके साथ रहते हैं। मराठी में बोलते हैं, भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, मतलब डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इवन साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, ये भी दत्त गुरु के ही अंश माने जाते हैं। स्वयं दत्त गुरु का अवतार भी मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बोलते हैं कि, क्योंकि साईं बाबा कुछ लोगों को स्वयं बोलते थे कि मेरे ऊपर दत्त महाराज का हाथ है, तो साईं बाबा भी उनके ही अवतार है। ऐसे बहुत सारे अवतार हुए जिनमें से ये कुछ है। वासुदेवानंद सरस्वती यानी टेम्बे स्वामी भी बोलते हैं इनको। फिर मानिक प्रभु, गजानन महाराज, ये सब जो है, आनंद योगेश्वर, नीलकंठ महाराज। और इवन मेरी जो नानी है, उनके भी एक गुरु थे, काशीनाथ महाराज, महाराष्ट्र में गंगाखेड़ में है। तो मेरी नानी बोलते हैं कि वो भी दत्त गुरु के ही अवतार थे। लेकिन उन्होंने एक भी फोटो नहीं निकालने दी थी, बस एक ही फोटो उनके एक भक्त ने निकाली थी, वो सबके पास वही भेज दी फिर कॉपी करके। तो ऐसे बहुत सारे अवतार है, क्योंकि दत्त गुरु हमें मार्गदर्शन करने, हमें कुछ सिखाने हमेशा आते हैं। जब भी उन्हें लगे कि अभी जरूरत है मेरे बच्चों को सिखाने की, तब वो आ जाते हैं। ये है गिरनार पर्वत। कल ही मेरे पहचान के एक फ्रेंड गए थे वहां गिरनार पर्वत पर, इसीलिए मैंने उनको बोला कि प्लीज वहां से एक फोटो भेज देना। तो उन्होंने, उनके पास एक भी फोटो नहीं थी, लेकिन उनके बैकग्राउंड में थी फोटो, तो उन्होंने वो भेज दी है। ये है गिरनार पर्वत। यहाँ 3 टेकड़ियां है। अगर आप कभी गुजरात जाओगे तो जाकर आना, वहां दत्त गुरु का टेम्पल भी है, मंदिर भी है। और माना जाता है कि अभी भी दत्त गुरु वहां पे तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन, ध्यान कर रहे हैं वहां पे। गिरनार पर्वत, ठीक है। और ये है नरसोबाची वाड़ी, ये महाराष्ट्र में है। जो नरसिंह सरस्वती का अवतार था, जो दत्त गुरु का, तो नरसिंह सरस्वती जो है वहां गए थे नरसोबाची वाड़ी में, और वहां पे उन्होंने कुछ सालों तक तपस्या करी थी। इसीलिए अभी भी उनकी एनर्जी वहां पे है, ये माना जाता है। वहां पे दत्त गुरु की चरण पादुका भी आपको मिलेंगी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ फिनिशा। मैम मैं जयपुर में ना गणेश जी का पहाड़ में गई हूँ, मतलब बहुत पहाड़ चढ़ के मैं गणेश जी के मंदिर में गई हूँ जहाँ पे गणेश जी आए थे। आते हैं उनका अभी। पता नहीं, मैंने मतलब मेरे को इतना भी याद नहीं है। मैं बहुत पहले गई थी जयपुर में, मैं बहुत पहाड़ ही चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है हाँ उसी बहुत। तरह का है ये गिरनार पर्वत, बहुत सारी 10,000 स्टेप्स है वहां पे, यहाँ गिरनार पर्वत पे। इसमें दैट मैं मीन्स 10,000 आपको चढ़कर जाना पड़ेगा, 10,000 वापस आना पड़ेगा। 20,000 स्टेप्स है वहां पे ऑलमोस्ट, आपको चढ़कर उतरना पड़ेगा। और ये है माहुर, माहुरगढ़ बोलते हैं, क्योंकि वहां पर्वत भी है। जो अनुसुईया माता थी ना, वो यहीं पे रहती थी, उनका आश्रम माहुर में था, महाराष्ट्र में। अभी भी वहां पे टेम्पल है अनुसुईया माता का, रेणुका माता का। और ये जो है ये जन्म स्थल है, स्वयं जो दत्त गुरु थे उनका ये जन्म स्थल है। जो वो आशीर्वाद देने के बाद प्रकट हुए थे ना अनुसुईया माता के पास, अत्रिय ऋषि और अनुसुईया माता के लिए, वो है माहुरगढ़। और ये है गानगापुर, जहाँ पे नरसिंह सरस्वती जो है उनकी तपोभूमि भूमि मानी जाती है। जो अवतार थे ना दत्त गुरु के, नरसिंह सरस्वती, वो यहीं पे थे गानगापुर में। और जब उन्होंने समाधि ले ली करदली वन में जाकर, तब उन्होंने अपनी चरण पादुका, उनके जो भक्त थे वो उनको जाने नहीं दे रहे थे वन में, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी चरण पादुका रख लो, और मैं स्वयं इसमें हमेशा विराजमान रहूंगा। ये जो उनके पादुका मतलब जो चप्पल होते हैं उनके, वो वाले, तो उन्होंने वो दे दिए। और अभी भी, और उन्होंने बोला था कि मैं हर रोज दोपहर में भिक्षा मांगने आ जाऊंगा गानगापुर में, तो इसीलिए फिर उनके भक्त ने उनको जाने दिया। यहाँ गानगापुर में टेम्पल में ये चरण पादुका है। और ये जो बीच में है ये है नरसिंह सरस्वती। क्या हुआ फिनिशा? अभी हम क्या करेंगे?
तो इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? अगर हम मैंने भी सुनी। स्टोरी सुनी ना आपने, मैंने ये बाद में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने पूरी मतलब आधी सुनी, आधी पूरी नहीं सुनी मैंने। क्यों? अब एक बार ग्रुप में शेयर कर दोगे? हाँ, यूट्यूब पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना। ठीक है मैम, आप शेयर कर देना, है ना? स्टोरी आपने सुन ली ना पूरी? वो दत्त गुरु तो आ गए ना उनके पास, वहां तक तो सुनी। बाद में मैंने बोला जो प्लेसेस है उनके, जो अवतार है उनके बारे में बताया। और जहाँ पे अभी भी जो जगह है जहाँ दत्त गुरु की एनर्जी ज्यादा महसूस होती है, वो उन जगहों का मैंने नाम बताया। ठीक है। और क्या इस मैम? यहाँ इस बात से हमें क्या सीखने को मिला? क्योंकि अनुसुईया माता का मन साफ था, बहुत प्योर हार्ट था, और उनकी भक्ति भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए स्वयं पर ब्रह्म उनके पुत्र बनकर आ गए उनके पास। तो हम लोगों को भी क्या करना है, हमारा हार्ट प्योर रखना है, किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना है, और सब लोगों से प्यार करना है, हमारे मन में बस प्यार रहना चाहिए। तो स्वयं भगवान भी हमारे पास आ जाते हैं। हाँ फिनिशा। मैम वन गेम। हाँ, गेम। ओके। तो दत्त गुरु के गुरु कौन थे? मैम ऐसा गेम नहीं, बहुत अच्छा गेम, कोई अलग गेम लगा ना। हाँ, रिडल्स, आज हम लोग रिडल्स खेलेंगे। रिडल्स रीडर, पता है? वो क्या होता है? कन, यू नो रिडल्स? अनम्यूट योरसेल्फ। मैं उनो की फोटो भेज दूंगी, क्या मैं उस दिन मैं भूल गई थी भेजना। कौन से? उनो गेम मैंने हाँ आपको हाँ बता। हाँ हाँ, मैं भी भूल गई मुझे एक बार याद आया था। कन अनम्यूट। हाँ। हाँ। कन, आपको पता है रिडल्स क्या होते हैं? यस मैम। व्हाट इज दैट? स्कूल में रोज फ्राइडे फ्राइडे बताते हैं। क्या होता है रिडल्स? कैसे खेलते हैं? रिडल्स मतलब ऐसे कैपिटल कुछ तो बोलते हैं। मतलब एक सेंटेंस बोलूंगी मैं जिसमें हिंट होगी। सपोज अगर मैंने बोला एक फ्रूट का नाम बताना है आपको जिसका कलर पर्पल हो, और जो मोस्टली समर में मिलता है। हाँ, वेरी गुड। उसी तरह से हम दत्त गुरु से इंस्पायर्ड एक गेम खेलेंगे। जैसे दत्त गुरु के गुरु कौन थे? गेम फ्रूट एनिमल प्लेस थिंग, ऐसा गेम खिलवाओ ना। हाँ ठीक है, पहले ये खेलेंगे बाद में वो खेलेंगे। ठीक है मैम। रिडल्स ही ना, एनिमल्स का वगैरह। अब मैंने आपके लिए कुछ प्लान किया है, वो खेलेंगे। फिर एनिमल ग्रेप्स वाला खेलेंगे। मैम फाइन। कैपिटल। अच्छा, दत्त गुरु ज्ञानेश, हाँ आहे, मला वाटलं गेला तू. दत्त गुरु के गुरु कौन थे? 24 गुरु थे ना उनके, 24 गुरु, जो उन्होंने नेचर से सीखा था। वैसे ही हम लोग उनके गुरुज को फाइंड करेंगे। मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगी और आपको फाइंड करना है कि वो कौन से गुरु थे। ठीक है। फर्स्ट, मैं हमेशा बहती हूँ, रास्ता बनाती हूँ, और कभी रुकती नहीं। मैं कौन हूँ? नर्सी नर्स नर मैं हमेशा बहती हूँ, इट इज रिलेटेड टू नेचर। नदी। यस, करेक्ट। करेक्ट फैनिशा। अच्छा, सेकंड, लिसन टू मी केयरफुली, ओके नानेश? कन, फेनिशा, केयरफुली लिसन टू मी। मैं रात को नरम उजाला करता हूं पर खुद नहीं जलता। मैं कौन? आग। आग। मैं रात को नरम उजाला करता हूं पर खुद नहीं जलता। मैम स्काई, आसमान। नहीं, स्काई तो डार्क होता है ना, रात में उजाला कहाँ करता है? लाइट। लाइट। हाँ नैनेश, लाइट। लाइट कहाँ से आती है? नेचर। लाइट। मून। मून। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। मैं रात को नरम उजाला करता हूँ पर खुद नहीं जलता। मैं कौन हूँ? चांद गुरु। यस, चांद।
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। मैं दिखता नहीं पर पेड़ों और बालों को हिला देता हूँ, मैं कौन? बनियन। हाँ, बनियन। मैं दिखता नहीं, हमारे पास पास ही है, और पेड़ों और बालों को हिला देता हूँ। पेड़ क्यों हिलते हैं, किसकी वजह से हिलते हैं? वायु वायु वायु। यस, करेक्ट करेक्ट, तीनों ने बताया, हवा या वायु गुरु। ठीक है, नेक्स्ट। मैं गर्म भी हूँ, तेज भी हूँ, और जो छू जाए उसे शुद्ध कर देता हूँ, मैं कौन हूँ? आग। आग, वेरी गुड। क्या जल्दी जल्दी बता रहे हो आप लोग। मैं बताया था पहले। हाँ, अग्नि गुरु। आपने चांद के लिए बताया था कल। अच्छा, नेक्स्ट। मैं शांत भी हूँ और बहुत गहरा भी हूँ, मेरी गहराई में ज्ञान छिपा है, मैं कौन हूँ? पानी। पानी। इट इज ऑलमोस्ट, यू आर ओशन। ऑलमोस्ट देयर। ओशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओशन, समुद्र गुरु, समुद्र गुरु। अच्छा, नेक्स्ट। और ये सब कौन है पता है? ये गुरु है, दत्त गुरु के गुरु, जिनसे इन्होंने सीखा है। मैं फूलों से रस लाती हूँ और मीठा शहद बनाती हूँ, मैं कौन हूँ? बटरफ्लाई बटरफ्लाई। करेक्ट, मधुमक्खी गुरु। मधुमक्खी। नेक्स्ट। मैं इतना बड़ा हूं कि बादल, पक्षी और विमान सब मेरे अंदर जाते हैं, पर मेरी कोई दीवार नहीं है। हाँ, फिनिशा, यू आर टेलिंग करेक्ट आंसर्स, बट आपका आवाज नहीं आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है आपका ऑडियो। हाँ, आई कैन रीड योर लिप्स। मान। हाँ, करेक्ट, आसमान, आकाश गुरु। नेक्स्ट। एक एनिमल है, ओके। मैं धीरे चलता हूँ, शांत रहता हूँ, और अपना घर, अपनी शील्ड साथ लेकर चलता हूँ। गाय। नो, धीरे, सबसे स्लो एनिमल कौन सा है? यस, कछुआ। टर्टल टर्टल टर्टल। करेक्ट करेक्ट, कछुआ गुरु। दैनिश। मैं हर सुबह निकलकर अंधेरा हटाता हूँ और सबको रोशनी देता हूँ। सूरज। 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 करेक्ट। सूर्य गुरु। बोला था सन। हाँ। नेक्स्ट। मैं आग में गर्म करके धातु को नया आकार देता हूँ, इट इज रिलेटेड टू वन सोशल वर्क। क्या बोलते हैं आप लोग, वो आपके बुक्स में होता है ना, जो वर्कर्स होते हैं, लाइक ट्रैफिक पुलिस वगैरह, उनको क्या बोलते हैं? सोशल वर्कर्स बोलते हैं क्या? ठीक है। मैं हेल्पर। मैं आग में गर्म करके धातु को नया आकार देता हूँ, मेहनत और अनुशासन मेरा मार्ग है। सपोज एक रॉड है, रॉड को गर्म करके, लोह छोड़ना गुरुआ। लोहार 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 छोड़ना गुरुआ। लोहार गुरु, जो लोहार होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो रॉड्स होते हैं, आयरन होता है, उसको गर्म करके उनको अलग अलग शेप देते हैं। और ये सबसे प्यारी है, जो हम लोग की सबसे प्यारी माता भी मानते हैं हम लोग इसे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो बोलूंगी वो। मैं सबका भार उठाती हूँ पर शिकायत नहीं करती, धैर्य ही मेरा पाठ है, कौन? दत्ता गुरु। अरे, मैंने बोला माँ, दत्त गुरु कैसे होंगे? मैं सबका भार उठाती हूँ पर शिकायत नहीं करती, मैं धैर्य ही मेरा पाठ है। मैं वो वाली माता जो आपने सबसे फर्स्ट गाय माता। गाय माता। गाय माता। गाय माता, गाय माता हमारा भार उठाती है, हम लोग बैठते हैं गाय के ऊपर। नहीं। हम किसके ऊपर, अभी भी हम लोग खड़े हैं, हम लोग माँ। मेडिटेशन करते हैं, हम लोग थैंक यू बोलते हैं उस माता को कि हमारी नेगेटिव एनर्जीज ले लेते। पार्वती माँ। अरे नहीं बच्चा, मैं सबका भार उठाती हूँ। आज आज अरे जितना भी हो सिर पर भार। पेड़ पे बैठती है वो वाली माँ। अरे पृथ्वी पृथ्वी। हाँ।
वेरी गुड। पृथ्वी माता, धरती माता, पृथ्वी गुरु, उनसे भी उन्होंने सीखा है, दत्त गुरु ने। और दत्त नेक्स्ट, मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ पर छाया, हवा और फल सब देता हूँ। पेड़ पेड़ ये पर्वत 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 अरे पर्वत। फेनिशा, फेनिशा ने ऑलरेडी बताया था ना, पर्वत कैसे हमें फल देगा। मैम पेड़ ही देता है। हाँ। पेड़ पेड़। ज्ञानेश, येते का तुला, सांगतोय ना तू। मैं सारे करेक्ट आंसर्स मैं ही दे रही हूँ। कौन दे रहा है आंसर्स, लास्ट सेशन में क्या बताया था। कृष्ण। अच्छा नेक्स्ट, मैं बिना पेट्रोल के उड़ता हूँ और हमेशा सही दिशा ढूंढ लेता हूँ। एरोप्लेन। एरोप्लेन को पेट्रोल लगता है ना। और जब दत्त गुरु थे तब एरोप्लेन कहाँ थे, उन्होंने तो नेचर से सीखा था ना। हॉर्स 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 को ही पेट्रोल लगता है। हॉर्स उड़ता है क्या। मैं बिना पेट्रोल के उड़ता हूँ। पक्षी पक्षी। हाँ, ज्ञानेश ने करेक्ट बोला। ये वाला पंछी, पंछी पंछी, पक्षी, पक्षी उड़ता है ना, उसको पेट्रोल थोड़ी ना लगता है, फिर भी वो उड़ता है। और हमेशा सही दिशा ढूंढ लेता है, उसको घर का पता पता होता है हमेशा। और ये लास्ट है, ओके, दिस इज द लास्ट वन। लिसन टू मी केयरफुली, ओके। एनिमल का नेम है। अब फिनिशा, आपकी गेम भी हो गई, इसमें पंछी भी हो गए, एनिमल्स भी हो गए, सब हो गए है ना। रीडर्स में। अच्छा, मैं बड़ा और मजबूत हूँ पर बहुत शांत और धैर्यवान। हाथी हाथी हाथी। हाँ करेक्ट। अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं बोलने वाली थी जिसमें बाहुबली बैठ कर आता है, वो वाला। ना, जो आपने पहले बोला था ना कि पक्षी है इसका आंसर, तो उसका आंसर हनुमान भी तो हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान भी तो उनको पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही तो उड़ते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो भी तो हो सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ दत्त गुरु के गुरुओं के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने नेचर से सीखा था। और यस मैम, आपको पक्षी। गुरु का मीनिंग पता है, आपको गुरु क्या होता है। शिक्षक शिक्षक। यस, शिक्षक गुरु होते हैं, लेकिन हाँ, गुरु शिक्षक होते हैं, लेकिन शिक्षक गुरु ही हो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु मतलब क्या होता है। संस्कृत में गु का मतलब है डार्कनेस, और रू का मतलब है रिमूव करना। जो पर्सन, जो व्यक्ति, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं ना गुरु हमारे, पहले गुरु तो उनको ही मानते हैं हम लोग। गु मतलब डार्कनेस और रू मतलब रिमूव, जो डार्कनेस को रिमूव करते हैं अपने विजडम से, अपने नॉलेज से, वो होते हैं गुरु। जो हमें ज्ञान देते हैं, जो नॉलेज देते हैं, ठीक है। अभी क्या रह गया, हमारा मेडिटेशन है ना। अच्छा, आपने, मैंने जो खाटू श्याम बाबा का मेडिटेशन ऑडियो भेजा था, सुना आप लोगों ने सोते टाइम पे। हाँ फिनिशा, कल मैनेश। कल नहीं मैम, मैंने नहीं। नहीं, आज आज ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर बस 2-3 मिनट का है शायद, बहुत अच्छे से नींद आती है। कान को लगाया था मैंने, वो अपने आप सो गया। वो लगाया तुम, अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी जाती है और हमें अच्छे अच्छे सपने मिलते हैं। मुझे सपने दिखाया, मैं सो रहा था हाँ। और स्वयं खाटू श्याम बाबा प्रकट हुआ और ब्लेसिंग दे। अरे बाप रे। आपको ये मेडिटेशन सुनते टाइम पे महसूस हुआ या सपने में। सपने में। अरे वाह। आप फिर, आप लोग को भी सुनना चाहिए, ठीक है, फेनिशा, ज्ञानेश। सोते टाइम पर बस बाजू में वो ऑडियो स्टार्ट करना है और सुनते सुनते सो जाना है। अगर आपको नींद भी लग जाए तो कोई बात नहीं, आपकी जो दूसरा माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वहां तक वो बात पहुंच जाती है। मैम, चीज बता, मेरे को एक बहुत अच्छा मैच हुआ। हाँ फिनिशा। मैम मैं क्या है, मेरे को पहले बहुत बुखार था, हाँ तो ना मैं ना स्कूल जा रही थी, तो मेरा एग्जाम था, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं ना। हाँ तो मम्मा, मैं पीछे बैठी हुई थी, तो मम्मा ने ना मेरे को बोला, मम्मा ने मुझे एक कृष्ण भगवान की कहानी सुनाई।
तो जैसे ही कृष्ण भगवान के आधे रास्ते तक मम्मा ने कहानी सुनाई ना, मेरे को अंदर से फील हुआ कि मैं ठीक हो गई, मेरे को कुछ नहीं हो रहा। हाँ, वो क्योंकि कृष्ण भगवान की एनर्जी आपके अंदर आ गई। मैम हुआ है। हाँ। मैं बता रही हूँ, मेरे से हुआ है, मैं खुद फ्री हूँ। मेरे को आपकी आवाज ब्रेक हो रही है फिनिशा, बीच बीच में। एकदम ठीक थी मैम, मैं तो एकदम ठीक थी जैसे ही मम्मा ने मेरे को कृष्ण भगवान की कहानी क्योंकि सुनाई। आप दिल से सुनते हो ना, वो भगवान को मानते हो, कृष्ण से कनेक्ट होते हो, इसलिए उन्होंने अपनी मैजिक दिखा दिया आपको। मैम यस। हाँ कर। तब मैं एग्जाम लिख रहा था हम्म, पर मैं नहीं लिख रहा था। कौन लिख रहा था फिर, कृष्ण? हाँ, मुझे पता था। अब करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी स्ट्रेट बैठो, मैम मेरे पास कोई कंफर्टेबली। मैं साइड में हो जाती हूँ, दत्त गुरु आप तक डायरेक्ट एनर्जी पहुंचाएंगे। टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांसें लो। नाभि से लेना है पूरा, अपना जो पेट है वहां से डीप सांसें लेनी है, गहरी सांसें। और धीरे धीरे छोड़ो। और एक बार, टेक अ डीप ब्रीथ, और धीरे धीरे छोड़ो। लास्ट टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ, और स्लोली स्लोली रिलीज। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। आंखें बंद करो। और जो भी स्नानिश, अगर आंखें नहीं बंद कर सकते तो स्क्रीन पर जो दत्त गुरु की इमेज है उसको देखना है। कर्ण और फिनिशा, आप लोग आंखें बंद कर सकते हो, मुझे पता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। तो आप लोग आंखें बंद करो। नैनिश, अगर आंखें नहीं बंद कर सकते तो यहाँ दत्त गुरु की इमेज को देखना है स्क्रीन पे। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर हैंड्स, लेग्स, फील द रिलैक्सेशन। और इमेजिन करो, आसमान से एक हल्की सुनहरी रोशनी आपके सर के ऊपर उतर रही है। एक गोल्डन कलर लाइट आपके सिर के ऊपर उतर रही है और आपके पूरे शरीर को कवर कर रही है। ये रोशनी स्वयं दत्तात्रेय गुरु की रोशनी है, जो तीन शक्तियों के साथ लेकर आती है। तीन शक्तियां जो है ज्ञान, प्रेम और सुरक्षा। अपने आप को इस सुनहरी रोशनी में सुरक्षित महसूस करें। ये पूरी रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपके दिल में एक गर्मी और शांति उतर रही है, क्योंकि दत्त गुरु स्वयं आपसे कह रहे हैं, बाळा, मी तुझ्या पाठीशी आहे, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब मन में दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। दत्तात्रेय गुरु, मुझे ज्ञान दो। दत्तात्रेय गुरु, मुझे सही राह दिखाओ। हे दत्तात्रेय गुरु, मुझे सुरक्षित रखो। अब कल्पना करो कि गुरुदत्त तीनों लोकों की ऊर्जा लेकर तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरी ढाल बना रहे हैं, एक कवच बना रहे हैं। ये कवच, ये ढाल तुम्हें डर से, दुख से और गलत रास्ते से दूर रखती है। अब एक लंबी गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। हाथ जोड़ो और बोलो, धन्यवाद दत्त गुरु।
Guru. Now rub your hands. Put on your eyes and slowly open your eyes. Very nice. फिनिशा, आपको ऐसे गूज बम्स आते हैं क्या मेडिटेशन के टाइम पे? गूज बम्स क्या बोलते हैं? हाँ गुलगुम, मुझे लग ऐसे रहा था। ठंड ठंड लगती है क्या? चिल्स आते हैं आपको? आपने ऐसे ऐसे किया था ना? कान में कुछ हुआ था? तो मामा कोई ना, मैं मेरे को खुजली हो रही थी तभी। अच्छा, नहीं आपने ऐसे ऐसे किया था सडनली, जब मैं ये बोल रही थी दत्त गुरु की तो रोशनी। मामा, कुछ ऐसे बॉडी में कुछ ऐसे आए तो ना एकदम से हिलने के जैसे होता है, वो पता नहीं। हाँ, क्योंकि वो यू कैन फील दैट एनर्जी डायरेक्टली। दत्त गुरु की एनर्जी आपने फील करी वो। मैम वो मेरे पता नहीं ऐसा तो हल्की सी हिले ना, तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मेरे को आते रहते हैं बहुत। वेरी मेरे गुड। को आपको ऐसे हमेशा हमेशा होता है या बस ध्यान के टाइम पर, मेडिटेशन के टाइम पर होता है ऐसे? कभी कभार होता है, मेडिटेशन का टाइम भी होता है, कभी कभार है अच्छा मेडिटेशन। फिनिशा, एक बात बताओ। आप कुछ नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद पूछूंगी आपको वो, ठीक मैम है? मैम तो वो मेरे को एंड करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे 3% टेस्ट है अच्छा फोन ठीक में। है, नहीं हम लोग कर सकती मैं। 3% मेरी फोन में, तो मैं इतना ज्यादा भी नहीं चला सकती। नहीं, हो गया अभी हमारा क्लास तो हो गया, अभी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। एक सेकंड। मैम फटाफट करनी पड़ेगी क्योंकि 2%, 2 मिनट है हमारे पास। देखो 2% हो गई अभी तक तो। मुझे 3 मिनट हाँ, है। अच्छा हाथ जोड़ो। मैम मेरे को एंड करनी पड़ेगी, मेरी 2%। चलेगा, अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो चलेगा, आप लोग आप जा सकते हो बाद में। हाथ जोड़ो। अवधूत दत्त प्रभो। भूत दत्त दत्त प्रभु प्रभो अनंत रूपधारी। अनंत रूप हमारी सारी माझ्या अंतरी वस आता। माझा बस साता आता कृपेची वर्षाधारी। कुछ कृपया मेरी ज्यादा। साधारी। मी तुझा शिष्य लहानसा। मी 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 तसा था। तुझ्या शिष्याला असा घे शरण तुला आता। घे हे शरण आता अवधूत दिगंबर दत्ता। अदूत दिगंबर दत्ता राख मना वाचा कर्मात। राख राख मना वाचा कर्मात। मना मना वाचा कर कर्म। वेरी गुड, नाइस। जय श्री राम। जय श्री दत्त गुरु। जय हनुमान। जय हनुमान। और मैम आपको मेरे को और एक और बात, दत्त गुरु तो तीनों शक्तियां है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो मेरे को हाँ हनुमान ब्रह्मा चालीसा। के जीवा में कौन रहता है? सरस्वती माता। विष्णुदेव के हार्ट में कौन रहता है? लक्ष्मी माता। और महादेव के अर्धनारेश्वर बोलते हैं ना, आधी बॉडी में कौन रहता है? पार्वती माता। तो दत्त गुरु में सब आता है, त्रिदेव और त्रिशक्ति, तीनों माता भी आती है उनमें। मुझे हनुमान चालीसा आती है पूरी पूरी। हाँ, आपने बोली थी ना शायद एक बार।